हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल आर्किटेक्चर लाइफ एंड स्टडीज। तो अभी आपने थंबनेल में देख ही लिया होगा कि आज हम बात करेंगे कि कैसे आप अपने ड्रीम कॉलेज तक पहुंच सकते हो। मतलब उसके लिए क्या टारगेट रखना है, कैसे उसे अचीव करने का तरीका करना है। क्योंकि हमारे पास जेईई मेन पेपर 2 के लिए सिर्फ 35 दिन है। ठीक है, थोड़ी बहुत बात बता देता हूँ सबसे पहले कि थोड़ी बहुत ट्रांसपोर्ट की नॉइज आ सकती है, क्योंकि एक्चुअली मैं आ चुका हूँ अपने घर से दूर हमारे कॉलेज के पास, और कॉलेज के पास वाले पीजी में मैं रह रहा हूँ अभी। और पीजी में रह रहा हूँ तो बगल में नेशनल हाईवे है जिसपे कंटिन्यूअसली ट्रांसपोर्ट की गाड़ियां चलती रहती है। ठीक है, रात रहे या दिन रहे। तो थोड़ी बहुत मैं एडिट से करने के वीडियो के टाइम पे कोशिश करूंगा उसे कम करूं, और थोड़ा आप इग्नोर करके चलना। ठीक है, और आज हम बात करेंगे कि कैसे हम अपना टारगेट, बेसिकली ये वीडियो मोटिवेशनल होने वाली है, जिसमें मैं आपको मोटिवेट करने की कोशिश करूंगा। क्योंकि बहुत बच्चे मेरे को ऐसा कह रहे थे कि भैया कुछ ऐसा ट्रिक, कुछ ऐसा चीजें बताओ जिससे कि हम अपने टारगेट कॉलेज तक पहुंच पाए। जो हमारा टारगेट कॉलेज होता है, जो हमारा ड्रीम कॉलेज होता है। जैसे हर बच्चों के अंदर में बहुत सारे कॉलेजेस के ड्रीम होंगे, बहुत सारे बच्चों के उसके स्टेट में ड्रीम होंगे कि मैं इस स्टेट, अपने स्टेट में सबसे अच्छा कॉलेज हमारा ये है तो उस कॉलेज में चला जाऊं। बहुत बच्चों को ये होगा कि भैया मेरा जो ड्रीम कॉलेज है वो एसपीए है, मैं एसपीए में कैसे चला जाऊं, उसके लिए मुझे क्या क्या चीजें करनी पड़ेगी। तो आज मैं डिटेल में बताने की कोशिश करूंगा कि कैसे हम अपने टारगेट को, गोल अपना रखते हैं और उस गोल को कैसे अचीव करते हैं। ठीक है, फॉर एग्जांपल अगर मैं करके बताऊं, आपको एक एग्जांपल लेके बताऊं, तो जैसे अगर मुझे को यहाँ से मेरे घर जाना पड़ेगा, अभी जैसे मैं अपने कॉलेज के पास हूँ, अगर मेरे को यहाँ से घर जाना पड़ेगा तो मैं क्या करूंगा, मैं जो तरीका होगा, जो जगह होगी, जो रास्ता होगा, सबसे पहले क्या इंपॉर्टेंट होता है, रास्ता क्या होता है। तो हमारा जो टारगेट कॉलेज होगा, जैसे टारगेट कॉलेज बहुत सारे डिफरेंट टाइप्स ऑफ कॉलेजेस है। जैसे अगर किसी बच्चे को अगर एसपीए जाना होगा तो वो जो उसका पाथ होगा, वो कौन सा पाथ होगा, वो होगा जेईई मेन पेपर 2 उसका पाथ। अब जिसको आईटी जाना होगा कि हमको नहीं आईटी से करना है आर्किटेक्चर, तो उनका पाथ अलग होगा। उनका पाथ होगा कि जेईई मेन पेपर 1 देना है, फिर उनको एडवांस देना है, उसके बाद एटी देना है। ठीक है, तो वो उनका पैटर्न हो गया। जिनको एसपीए जाना है उनका क्या पाथ हो गया, उनका हो गया जेईई मेन पेपर 2 पाथ। अब जिनको सर जे कॉलेज जाना है उनका कौन सा पाथ होगा, उनको होगा कि नाटा के पाथ से जाना है। अब आ जाती है बात कि हम उसे अचीव कैसे करें, हम वहां तक पहुंचे कैसे, मतलब कि क्या करें कि वो हमारा सेफ हो जाए, वो हमारा सेफ हो जाए। तो उसके लिए इंपॉर्टेंट हो जाता है हमारा स्कोर, कि हमारे पास स्कोर कितना है। जो हमारा सेफ स्कोर होता है, अगर हम वहां तक पहुंच जाएंगे तभी हम अपने गोल को अचीव कर पाएंगे। तो जो सेफ स्कोर है, जैसे अगर मैं एसपीए की बात करूं तो एसपीए का जो हमारा सेफ स्कोर है, हम 350 प्लस मान के चलते हैं। हमारा टोटल पेपर 400 नंबर का होता है जेईई में पेपर 2, उसमें भी अगर हम सेफ स्कोर मान के चले तो सेफ स्कोर क्या होगा, सेफ स्कोर हमारा अगर हम 350 प्लस मान के चलते हैं तो एसपीए नहीं तो क्या हो जाएगा, हमारा एनआईटी तो कम से कम फिक्स रहता है। इसमें 350 प्लस में हमारा क्या होता है, हमारा एसपीएफ नहीं मिल पाया तो अगर एनआईटी जरूर हमारा फिक्स रहता है। ठीक है, तो हम क्या करते हैं, अगर हमारा कंफर्म करना है कि मेरा गोल, भैया मेरा ड्रीम कॉलेज एसपीए दिल्ली ही है, मेरे को आर्किटेक्चर एसपीए दिल्ली से ही करना है। जब आपको आपका ड्रीम इतना एक्यूरेट है तो आप अपने स्कोर को क्या कर लो, 360 प्लस कर दो, 365 प्लस कर दो। तो गारंटी है कि आपको जो स्कोरिंग होगी, जिस हिसाब से आप स्कोरिंग करोगे उस हिसाब से आपको 365 करने के बाद आपको एसपीए कॉलेज मिल जाएगा। ठीक है, अब हमारा 350 प्लस स्कोरिंग टारगेट कैसे हो पाएगा, ये पूछोगे आप हमसे कि भैया वहां तक पहुंचे कैसे। आप तो बता दिए कि 350 लाना है, 350 हम पहुंच भी नहीं करेंगे तब कैसे होगा। तो उसके लिए भी एक कारण, मतलब तरीका है कि कैसे हम अपने टारगेट तक पहुंच पाते हैं। ठीक है, अब टारगेट क्या है मेरा, 360 पहुंचने का। ठीक है, आ रहा है मेरे को, मैंने सैंपल पर पेपर बनाया और मेरे को आ रहा है सिर्फ और सिर्फ 200 नंबर। अब पहुंचना कितना है, 150 और इंक्रीज करना है, तब जाकर के हम अपने टारगेट स्कोर तक पहुंचेंगे। तो टारगेट स्कोर पूरा करने के लिए हमारे पास दिन कितने बच रहे हैं, दिन हमारे पास बच रहे हैं 35 दिन। अब 35 दिन के अंदर हमें क्या करना है, हमें अपना टारगेट स्कोर के पास चला जाना है कि हम जब भी सैंपल पेपर सॉल्व करेंगे तो हमारा जो स्कोर हो वो 350 प्लस स्कोरिंग हो। तब उसके लिए क्या करना है, डेली हमें सैंपल पेपर्स बनाने पड़ेंगे। अब चलिए, जैसे मैंने आज मैंने टारगेट कर लिया कि मेरे को 360 स्कोरिंग करनी है, और मैंने आज एक सैंपल पेपर कर दिया, उसमें मेरे को आया 210 नंबर, सिर्फ 210 नंबर। ठीक है, ड्राइंग, एप्टीट्यूड सेक्शन, मैथ सेक्शन सब जोड़ करके हमें इतना मार्क्स है। और कुछ माइनस मार्किंग भी कटे, क्योंकि कुछ क्वेश्चंस हमने छू भी दिए थे जो हमें नहीं आते थे, और उसमें भी मेरी माइनस मार्किंग कुछ नहीं भी बने, कुछ बने तो वो भी गलत बने। तो सब कुछ मिला जुला करके जो हमारा हुआ वो हमारा था स्कोरिंग 210। ठीक है, 210 स्कोरिंग थी हमारी। ठीक है, 210 स्कोरिंग थी, 210 स्कोर हमने किया। तो हम क्या देखेंगे उसमें कि कौन कौन से क्वेश्चंस हमसे नहीं बन पाए। ठीक है, उसको तो बाद में मतलब पढ़ेंगे,
उससे पहले ये पढ़ेंगे कि कौन कौन से क्वेश्चंस हम समझ रहे थे कि हमारे सही हो जाएंगे और वो क्या हो गए, वो गलत हो गए। तो सबसे पहले उस पर फोकस करेंगे और वो क्यों गलत हो गए वो सॉल्व करेंगे, ठीक है। तो जब हम डेली एक एक सैंपल पेपर बनाएंगे तो अगर हमारा 5-5, 10-10 मार्क्स भी इंप्रूव होता है तो 15 दिन के अंदर अगर अभी हम 200 का सैंपल मतलब 200 अगर अचीव कर रहे हैं सैंपल पेपर पे और डेली अगर हम 10-10 और अचीव करते हैं मतलब 10-10 अगर भी हमारा सही हो रहा है मतलब 10-10 मार्क्स ही इंप्रूव हो रहे हैं तो 15 दिन के अंदर आप क्या अपने टारगेट तक पहुंच जाओगे। बहुत बच्चों का टारगेट सिर्फ एनआईटी ही होगा कि मेरे को एनआईटी में पढ़ना है, तो वो अपना टारगेट अचीव करे और टारगेट अचीव करने के बाद भी रुकना नहीं है। ये नहीं कि अरे मेरे को 350 आ गए अब मेरे को आगे नहीं पढ़ना भैया हो गया मेरा सब कुछ, तो ऐसा भी नहीं करना। करना क्या है, जब मेरे को लग रहा है कि मेरा टारगेट अचीव हो गया, जैसे मैंने टारगेट बनाया 340 मेरे को आना चाहिए और वो मेरा 10 दिन के अंदर आ गया, 10 दिन के अंदर 2-3 सैंपल पेपर किए, मेरा टारगेट 340 जा रहा है, ठीक है। अब जब मेरा टारगेट 340 जा रहा है तो वहां पे रुकना नहीं है। अगर रुक गए तो फिर आपके पीछे वाला आपको चढ़ के दाब देगा। मतलब क्या होता है कि जैसे आपने यहीं तक मेहनत की और पीछे वाले ने मेहनत करते करते भले उसका वहां से वो शुरू कर रहा है 200 से, लेकिन क्या हो रहा है कि वो 340 पे रुक नहीं रहा। आप अपने टारगेट तक पहुंच कर रुक गए, लेकिन आपके जो पीछे है वो रुक नहीं रहा है। वो क्या कर रहा है 340 आने के बाद 350 की भी प्रैक्टिस कर रहा है। तो रुकना नहीं है, ठीक है, क्योंकि पीछे वाला दाब के आपको ऊपर चला जाएगा, ठीक है। और परसेंटाइल जो होता है उसका मतलब यही होता है कि ऊपर चढ़ना है किसी तरीके से, ठीक है। तो जो हाईएस्ट स्कोर आएगा उसका परसेंटाइल सबसे ज्यादा होगा। और अगर एसपीए की बात करूं तो एसपीए का जो सेफ परसेंटाइल है वो 99.5 परसेंटाइल पे सेफ एसपीए दिल्ली है, ठीक है। तो उसको अचीव करने के लिए अपने टारगेट को रोकना कभी नहीं है कि वो तो मैंने तरीका बताया कि सबसे पहले टारगेट करना है और टारगेट करने के बाद हमें डेली सैंपल पेपर बनाना है जिसके कारण हम वो टारगेट अचीव कर सकते हैं। वो टारगेट अचीव करने का तरीका है कि डेली सैंपल पेपर करना है। डेली सैंपल पेपर में जितनी भी स्कोरिंग आई, अगर 200 आई तो हम उसे धीरे धीरे करके इंक्रीज करते रहेंगे, ठीक है। तो 10 से 15 दिन के अंदर अगर हम 10-10 मार्क्स भी इंप्रूव करते हैं तो कोशिश रहेगी हमारी कि हम 10 से 20 दिन के अंदर अपने टारगेट तक पहुंच जाए। और दूसरा यह है कि टारगेट को रोकना नहीं है। जैसे अगर 360 की टारगेट बनाई तो उतने पर रुकना नहीं है भैया, उसको भी इंप्रूव करना है, क्योंकि आपके पीछे वाला जो होगा वो चढ़ के ऊपर चला जाएगा। तो ये भी आपको ध्यान देना है, ठीक है। और जब टारगेट स्कोर अगर टारगेट सही रहेगा, अगर मेरे को पहुंचने का टारगेट सही रहेगा, अगर मेरे को कहीं जाना है और मेरे को जगह पता रहेगा, रास्ता पता रहेगा, तरीका पता रहेगा और मेहनत करनी है, बस मेहनत कर क्या करनी है कि आपको वहां तक पहुंचने का मेहनत करनी है। तो इससे अच्छे तरीके से आपको मुझे नहीं लगता कोई समझा पाएगा कि आपको कैसे स्कोरिंग करनी है। रही बात आपकी जो भी सेक्शंस की है, जैसे एप्टीट्यूड सेक्शन की है, ड्राइंग सेक्शन की है, मैथ सेक्शन की है, तो मैथ सेक्शंस की तो मैं नहीं कह सकता कि मैं आपकी गारंटी ले सकता हूँ, लेकिन मैंने एप्टीट्यूड सेक्शन पे एक वीडियो बना चुका हूँ जिससे कि आप अगर पूरा एप्टीट्यूड सेक्शन की वो वीडियो देख लोगे तो मैं कह रहा हूं कि आपका बहुत अच्छा स्कोर हो जाएगा। नीचे आपको लिंक डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा एप्टीट्यूड सेक्शन का, उससे आप बहुत अच्छा स्कोर कर पाओगे, ठीक है। एप्टीट्यूड सेक्शन में बेसिकली एप्टीट्यूड सेक्शन में आप बहुत अच्छा स्कोर कर लोगे। लेकिन जब आगे की बात करूं, जैसे एप्टीट्यूड सेक्शन से बाहर निकलते हैं तो ड्राइंग सेक्शन के लिए आपको बेसिकली बहुत कुछ पढ़ना पड़ेगा। तो ड्राइंग की जो भी क्लासेस होगी वो हम कल से यूट्यूब चैनल पे थोड़ी बहुत अपलोड करने की कोशिश करेंगे जिससे कि आपका ड्राइंग थोड़ा बैलेंस रहे, ठीक है। बाकी मैथ सेक्शन पे भी आपको मेहनत करनी है, ठीक है। तो जो भी टारगेट का खेल था, जो भी मोटिवेशन मेरे को आपको देना था, जो तरीका बताना था, मैंने एक्सप्लेन कर दिया है। अगर आपको पसंद आया होगा तो नीचे जरूर लाइक एंड सब्सक्राइब तो चैनल को जरूर करना, क्योंकि देखो कल ही मेरा पेपर खत्म हुआ है और आज मैं आपके लिए फिर से अवेलेबल हो चुका हूँ, ठीक है। तो यार लाइक जरूर करना वीडियो को और सब्सक्राइब तो जरूर ही करना।